-1 फॉर्मूला लेके आए। जरदारी से अपनी जान छुड़ाएं अगर आपने अपने आप को बचाना। इमरान खान के मुंह से आकर बड़ा बड़ा गलत मैसेज दिया। इन लोगों ने मेरे शहीद नाना को -1 कर दिया था, फिर मेरा शहीद शाहनवाज अंकल को -1 कर दिया था, फिर शहीद मुर्तज़ा भुट्टो को -1 कर दिया था। अभी कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी को -1 कह दो, कल कहेंगे बिलावल को भी -1 कर दे। इमरान खान के -1 के बयान से दुनिया भर में गलत पैगाम गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पहले मेरे नाना फिर दोनों मामू को माइनस किया गया, अब कहा कि आसिफ जरदारी को माइनस कर दो, कल कहा जाएगा बिलावल को माइनस कर दो। शहीद बेनजीर भुट्टो का बेटा हूँ, कभी मुंतखब वजीर आजम को गद्दार कहने का सोच भी नहीं सकता। अंकल अल्ताफ MQM कराची की सियासी हकीकत थे और हैं, उन्हें भी कभी गद्दार नहीं कहा। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। कलअदम अलकायदा बर्रे सगीर का कराची का कमांडर 9 साथियों समेत कानून के शिकंजे में आ गया। खुदकुश जैकेट, 4 ब्लॉक बम, 4 दस्ती बम और गोला बारूद बरामद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द 9 और 10 मुहर्रम को कराची में बड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक का दावा झूठा है। पार्लियामेंट ने भारत को मसला कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुश्तरका इजलास के दौरान मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम रुकवाए। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर का दौरा। रेंजर्स जवानों के जोश और जज्बे, ऑपरेशनल तैयारियों, वर्किंग बाउंड्री और बैनुल अक़वामी सरहद की कड़ी निगरानी को सराहा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि पाक भारत अफवाज के दरमियान राबते बरकरार हैं। पड़ोसियों से पुरअमन ताल्लुकात की पॉलिसी पर रियासत पाकिस्तान का हर इदारा अमल करता है। भारत कंट्रोल लाइन पर कशीदगी में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। भारत पाकिस्तान के साथ सरहद 2018 तक सील कर देगा। भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की जेर सदारत इजलास में फैसला। बॉर्डर पर राडार, CCTV कैमरे, लेजर बाड़ और मोशन सेंसर लगाए जाएंगे। अमरीकी कांग्रेस से पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिलवाने की भारतीय कोशिशें नाकाम हो गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कांग्रेस में ऐसे किसी बिल का इल्म नहीं और ना इसकी हिमायत की जाएगी। पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर का हल निकालें। कशीदगी खत्म करने के लिए बामानी मुज़ाकरात जरूरी है। फवाद खान का पाक भारत सूरत हाल पर पहला बयान सामने आ गया। कहा कि बाप होने की हैसियत से अमन के लिए दुआगो हो, मिलजुल कर ही पुरअमन माहौल के लिए काम कर सकते हैं। जिस दिन नवाज शरीफ की जुबान से कुलभूषण का नाम सुना 50,000 रुपए अतिया करूंगा। एतजाज एहसन की पेशकश। शहरी रहमान ने हुकूमत को आसिफ जरदारी से खारजा पॉलिसी के गुर सीखने का मशवरा दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीपल्स पार्टी ने शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। भारत में शरीफ फैमिली का ना कोई कारोबार था और ना है। पहले भी इमरान खान के इल्जामात की तरदीद कर चुके हैं। तर्जुमान शरीफ फैमिली का कहना है कि इमरान खान गलत बयानी करके कौम को गुमराह ना करें। कोयटा से पिंडी जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर मच में दहशतगर्दों का वार। रेलवे ट्रैक पर 2 बम धमाकों में 6 मुसाफिर जाँ बहक, 20 जख्मी। 3 घंटे बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। बस ड्राइवर की लापरवाही या फाटक वाले की गफलत,
पतोकी में फैक्ट्री मुलाजमीन की बस मालगाड़ी की जद में आ गई, 4 मजदूरों की जिंदगी चली गई। अजीजाबाद के मकान में अंडरग्राउंड टैंक पानी के लिए नहीं बल्कि असलहा जखीरा करने के लिए बनाया गया था। पुलिस का कहना है कि पानी का असल टैंक मकान के पिछले हिस्से में है। सलमान भट्ट और मोहम्मद आसिफ पर पीएसएल के दरवाजे खुल गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल 2 के लिए दस्तयाब खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल्स को फीसों में मनमाना इजाफा करने से रोक दिया। 5% से ज्यादा इजाफा गैर कानूनी होगा, सिंध हाई कोर्ट का फैसला। न्यूयॉर्क में भी नामालूम अफराद की एंट्री। मैनहट्टन में रूसी सदर पुतिन का बड़ा पोस्टर किसने लगाया, क्यों लगाया? सुराग लगाने के लिए अमरीकी इदारे हरकत में आ गए। हेटी में तबाही मचाने और 600 अफराद की जान लेने के बाद मैथ्यू तूफान अमेरिका से टकरा गया। फ्लोरिडा, जॉर्जिया और शुमाली और जनूबी कैरोलिना में इमरजेंसी नाफिज। लाखों अफराद की नकल मकानी। फ्लोरिडा में खातून तूफान का पहला शिकार बन गई। जमात अहले सुन्नत के सरबराह शाह तुराबुल हक कादरी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहरियों और सियासी और मजहबी रहनुमाओं की शिरकत। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, इमरान खान के -1 के बयान से दुनिया भर में गलत पैगाम गया। बिलावल कहते हैं, पहले उनके नाना फिर दोनों मामुओं को माइनस किया गया और अब कहा कि आसिफ जरदारी को माइनस कर दो। कल कहा जाएगा कि बिलावल को माइनस कर दो। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि शहीद बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं, कभी मुंतखब वजीर आजम को गद्दार कहने का सोच भी नहीं सकता। अंकल अल्ताफ MQM कराची की सियासी हकीकत थे और हैं, उन्हें भी कभी गद्दार नहीं कहा। आप भी -1 फॉर्मूला लेके आए, गद्दारी से अपनी जान छुड़ाएं अगर आपने अपने आप को बचाना है। इमरान खान के मुंह से आकर बड़ा बड़ा गलत मैसेज दिया। इन लोगों ने मेरे शहीद नाना को -1 कर दिया था, फिर मेरा शहीद शाहनवाज अंकल को -1 कर दिया था, फिर शहीद मुर्तज़ा भुट्टो को -1 कर दिया था। अभी कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी को -1 कह दो, कल कहेंगे बिलावल को भी -1 कर दे। एक रोज पहले इमरान खान ने पीपल्स पार्टी को -1 फार्मूले के नाम पर आसिफ जरदारी से लाताल्लुकी इख्तियार करने का मशवरा दिया, तो आज पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने धीमे लहजे लेकिन ठोस अल्फाज में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अपना जवाब सुना दिया। इन लोगों ने मेरे शहीद नाना को -1 कर दिया था, फिर मेरा शहीद शाहनवाज अंकल को -1 कर दिया था, फिर शहीद मुर्तज़ा भुट्टो को -1 कर दिया था। अभी कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी को -1 कह दो, कल कहेंगे बिलावल को भी -1 कर दे। और इमरान खान के मुंह से आकर ये बड़ा बड़ा गलत मैसेज दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ के बारे में दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं, मुंतखब वजीर आजम को गद्दार कहने का सोच भी नहीं सकते। नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन और मुंतखब वजीर आजम हैं। मैं कभी भी नहीं सोच भी सकता हूँ कि मैं इस मुल्क का इलेक्टेड वजीर आजम को गद्दार का अल्फाज उसके लिए यूज करूँ। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरा वज़ीर आज़म के साथ बहुत इख्तिलाफ था। I disagree with him on his conduct of foreign policy, on his conduct of counter-terrorism, on his conduct in this state. But he is a patriotic Pakistani and he is a democratically elected Prime Minister of Pakistan. पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना था कि उन्होंने कभी MQM के बानी को भी गद्दार नहीं कहा। वो कराची की सियासी हकीकत थे और हैं। मेरा पूरा जिंदगी में मैंने कभी भी नहीं अंकल अल्ताफ को गद्दार कहा। अंकल अल्ताफ एक
कराची का पॉलिटिकल रियलिटी था और है। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा कि अपोजिशन जमात के चेयरमैन होते हुए हुकूमती इत्तेहादी जमात से मुलाकात का मकसद क्या है, तो बिलावल का खुशगवार रद्द अमल कुछ यूँ था। वाह वाह, आप मीडिया वाले इतना कमाल के लोग होते हैं यार। मौलाना फजल रहमान साहब ना सिर्फ मेरा अंकल है और बाकी ये मेरा अंकल है। मैं अंकल से मिलता रहता था जब मैं इतना साइज का था और अभी भी मैं मिल रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि ना कोई साजिश है और ना ही कोई बैकडोर पॉलिसी। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का मकसद कश्मीर के मसले पर बातचीत था, जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। बिलावल भुट्टो की सरगोशी, मौलाना फजलुर रहमान की गर्मजोशी। इसकी तफसील इसी बुलेटिन में कुछ देर बाद। अभी आपको बताएं, कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। कलअदम अलकायदा बरे सगीर का कराची का कमांडर 9 साथियों समेत कानून के शिकंजे में आ गया। पुलिस के मुताबिक अलकायदा और कलअदम तंजीमों के दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, 4 दस्ती बम और गोला बारूद बरामद हुआ है। बताया गया है कि दहशतगर्द 9 और 10 मुहर्रम को कराची में बड़ी कार्रवाई करना चाहते थे। पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और दहशतगर्दों के दरमियान ये मुकाबला हुआ नॉर्थ कराची के इलाके में। एक मशकूक मकान जिसकी निगरानी कई हफ्तों से की जा रही थी। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी को मुसलसल इत्तलात मिल रही थी कि दहशतगर्द यहाँ जमा होकर मनसूबा बंदी करते हैं। गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों की मौजूदगी की पक्की खबर मिली तो मकान का मुहासरा कर लिया गया। दहशतगर्दों ने हथियार डालने के बजाय दस्ती बम फेंके और फायरिंग करते हुए फरार होना चाहा, मगर नाकाम रहे। मुकाबले के बाद जिन 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया उनमें अलकायदा बर्रे सगीर कराची का अमीर फैजुर रहमान उर्फ अब्दुल्ला उर्फ दानियाल, नायब अमीर मुस्तफ़ा उर्फ शहजाद, अलकायदा बर्रे सगीर कराची का टारगेट किलर मोहम्मद अफरोज उर्फ लंबू, इब्राहिम उर्फ साजिद, लश्कर झंगनी के सईद उर्फ कालू, अहमद सादिक उर्फ जीशान और फुरकान आलम उर्फ जीशान, जबकि कलअदम सिपाही साहबा के जैनुल आबदीन उर्फ जैन और अब्दुल बारी उस्मान शामिल हैं। पुलिस हुकाम ने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों ने खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी भी कर रखी थी। उनके कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, 4 ब्लॉक बम, 4 दस्ती बम, गोला बारूद और दीगर असलहा भी बरामद हुआ, जिसे फोरेंसिक के लिए भिजवाया जाएगा। हमारी इंटरोगेशन हुई है इब्तदाई, उसमें यही लग रहा है, यही जाहिर हो रहा है कि मुहर्रम के दौरान इनका मंसूबा था कि किसी किस्म का इंसिडेंट क्रिएट करें, खुदकश जैकेट इस्तेमाल करें। इंचार्ज CTG राजा उमर खिताब के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान MPA मंजर इमाम के कत्ल, थानों पर क्रैकर हमलों, इंटरनेट कैफे और वीडियो सेंटर के बाहर बम धमाकों और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस हैं। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ तलहा हाशमी, जियो न्यूज कराची। अजीजाबाद कराची में मिलने वाले असलहे ने तफ्तीश करने वालों को भी चकरा दिया। जदीद और भारी असलहे के जखीरे के बारे में अहम इंकशाफात कुछ देर बाद। अभी आपको बताएं कि पार्लियामेंट ने भारत को मसला कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुश्तरका इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और कंट्रोल लाइन पर जारियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में मुतालबा किया गया कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम रुकवाए और मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। करारदाद में सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय दावे को झूठा और मज़ाक़ खेज़ करार दिया गया। मकबूजा कश्मीर को भारत का टूटन करार देने का दावा मुस्तरद। मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। पाकिस्तान मसला कश्मीर में तमाम दायरीना मामलात के हल के लिए भारत के साथ बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुशीर खारजा सरताज अजीज की तरफ से पेश की जाने वाली करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि ईवान कश्मीरी अवाम की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और आलमी कवानीन के तहत हक़ खुद इरादियत के लिए कानूनी जद्दोजहद की हिमायत करते हुए मुतालबा करता है कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। भारत मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालम फौरी बंद और आलमी इंसानी हुकूक के चार्टर और कवानीन की पासदारी करे। बिला इश्तियाल भारतीय जारहियत और LOC की बार बार खिलाफ वर्जियों से खित्ते का अमन और सलामती खतरे से दोचार हो चुकी है। करारदाद के जरिए पाकिस्तान में नंगी भारतीय मुदाखलत और रियासती सतह पर दहशतगर्दी की हिमायत की मजम्मत करते कहा गया कि इसका वाज़ेह सबूत रहा कि भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और एतराफ़ जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा कुलभूषण यादव के मामले का नोटिस ले। करारदाद में बातचीत की तमाम सिफारती कोशिशों बशमूल सार्क इजलास में शिरकत से इनकार पे मबनी भारतीय रवैये की मजम्मत की गई।
करारदाद में भारतीय जारहियत का जवाब देने पे पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन भी पेश किया गया। मकबूजा कश्मीर में 51वें रोज बाद भी कर्फ्यू, हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरे जारी रहे। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर एहतजाजी मार्च शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी परचम उठा रखे थे, गो इंडिया गो के नारे भी लगाए। आसिफ भारतीय फोर्सेज ने निहत्ते मुजाहिरीन पर पैलेट गन से फायरिंग की और आंसू गैस की शेलिंग भी की। छर्रे लगने और आंसू गैस की शेलिंग से सैकड़ों कश्मीरी जख्मी हो गए। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर हजारों अफराद अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक मार्च के लिए सड़कों पर निकले। लोगों ने पाकिस्तान के झंडे उठा रखे थे। शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद, हम क्या चाहते हैं आजादी और गो इंडिया गो के नारे लगा रहे थे। मार्च रोकने के लिए भारतीय फोर्सेस ने पैलेट गन से फायरिंग की और आंसू गैस की शेलिंग भी की, जिससे सैकड़ों मुजाहिरीन जख्मी हो गए। मार्च के शुरका अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत से मुतालिक याददाश्त जमा कराना चाहते थे। आपको बताएं कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने मोदी सरकार और भारतीय मीडिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया। अब्दुल बासित कहते हैं कि 29 सितंबर की रात LOC पर फायरिंग हुई, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक होता तो पाकिस्तान उसका फौरी जवाब देता। किसी भी किस्म की कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, लेकिन भारत की जानिब से मजीद जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां हुई तो पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान को अपनी एटमी और अस्करी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। नई दिल्ली में भारतीय मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि भारत चाहे तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग को सर्जिकल स्ट्राइक कहता रहे। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है, लेकिन भारत हर दहशतगर्द हमले का इल्जाम फौरन पाकिस्तान पर लगा देता है। पाकिस्तान अपनी जमीन कभी भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। भारत इल्जामात लगाकर चाहे कि हम मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ बदल लें तो ये मुमकिन नहीं। मुशीर खारजा सरताज अजीज कहते हैं कि कुलभूषण का मामला मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा में उठा रहे हैं, इस पर मजीद डोजियर भी देंगे। जमात इस्लामी के तारिकुल्लाह ने तजवीज दी कि कश्मीर पर दफ्तर खारजा में एक डेस्क बनाई जाए जो हर 6 माह बाद पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश करे। मजीद बता रहे हैं आसिफ बशीर चौधरी। पार्लियामेंट ने मुश्तरका इजलास में मुत्तफिका करारदाद पास करके अक़वाम आलम को दो टोक पैगाम दे दिया। क्या पार्लियामेंट की मुत्तफिका करारदाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बन सकेगी? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। अमल दरामद पहले से ही हो रहा है इन चीज़ों पे जो इस करारदाद में हैं बातें, तो क्यों नहीं? देखे ना, कश्मीर जो है एक नेशनल इशू है, किसी पार्टी का नहीं है। ये मेरे ख्याल में कश्मीर के लिए भी वो एक डेस्क कम से कम फॉरेन ऑफिस में रखे कि इस पे बाकायदगी के साथ काम कर सके और इसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में कम से कम 6 महीने बाद वो सबमिट करें। जो करारदादें यहाँ पेश होती हैं वो रिकमेंडेशन होती हैं, तो जब तक ये डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। खुदारा अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है, हम सब के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अमली तौर पर आज जो सब ने मिलकर कहा है उसको अमल पैरा कर कर सारी दुनिया के सामने लेकर आएँ। कश्मीर पॉलिसी जहाँ बनती थी वहाँ बनती रहेगी, वो जैसे पहले था वैसा ही रहेगा। हम कहते हैं कि पॉलिसी खारिजा पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में होनी चाहिए, अभी तक पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में पॉलिसी नहीं। क्या हम कुलभूषण वाला इशू जो है उसको दोबारा उठा रहे हैं? दोबारा क्या है, निर्धार है कि मुस्तकिल उठा रहे हैं और भी डोजिए देंगे उनको। अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाने वालों से मुतालबा किया है कि पार्लियामेंट की मुत्तफिका करारदाद को खारजा पॉलिसी की असास बनाया जाए। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं कि मुत्तफिका करारदाद पर अमल दरामद हुकूमत की जिम्मेदारी है। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में करारदाद की हिमायत के साथ शिकायतों के अंबार लगा दिए। खुर्शीद शाह बोले कि आज वजीर आजम और सीनियर वुज़रा को ऐवान में होना चाहिए था। शहरी रहमान ने मशवरा दिया कि हुकूमत आसिफ जरदारी से खारजा पॉलिसी सीखे। स्पीकर सरदार याद सादिक की ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास के दौरान सेनेटर शेरी रहमान ने अफसोस का इजहार किया कि एक जमात कौमी इत्तेहाद के लिए मुनक्दा इजलास में शरीक नहीं हुई। उन्होंने हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर सख्त तनकीद करते मशवरा दिया कि हुकूमत आसिफ जरदारी से खारजा पॉलिसी सीखे। जरा जरदारी साहब को फोन करके थोड़ी फॉरेन पॉलिसी सीख ले, क्योंकि वो बता देंगे किस तरह दोस्तियां मुश्किल वक्त में बरकरार रखते हैं। द मिलिट्रीज जॉब is to be standing there in the trenches
Do not make them do your job for you, because that is what they are being forced to do. करारदाद की मुतफिका मंजूरी के बाद अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि इस अहम मौका पे वजीर आजम और सीनियर वुज़रा को यहाँ होना चाहिए था। सेनेट में अपोजिशन लीडर एतजाज अहसन ने पेशकश कर दी कि जिस दिन वजीर आजम कुलभूषण यादव का नाम लेंगे वो ब्लाइंड एसोसिएशन को 50,000 रुपए देंगे। जीजी जमाल ने कहा कि गुज़श्ता रोज एतजाज अहसन ने जीजी ब्रिगेड का जिक्र किया। मेरा नाम भी जीजी है, लेकिन मेरा किसी ब्रिगेड से कोई ताल्लुक नहीं। कामिल आगा ने कहा कि भारत का स्याह चेहरा दुनिया के सामने रखना होगा। पनामा लीक्स पर अपोजिशन का बिल मंजूर किया जाए। उस्मान काकड़ ने कहा कि कश्मीर हासिल करने के लिए दाखिला और खारजा पॉलिसियां पार्लियामेंट तश्कील दे। सेनेटर रहमान मलिक ने कहा कि भारत पाकिस्तान में फिरकावारियत को हवा देने में भी मुलव्वस है। अमरीका भारत पे नवाजिशें कर रहा है और हमारे हिस्से में ड्रोन हमले हैं। सियासतदान कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मार्च करें। अरशद वही चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। तर्जुमान शरीफ फैमिली का यह कहना है कि इमरान खान के इल्जामात की पहले भी तरदीद की जा चुकी है, वो दोबारा वही इल्जाम दोहरा रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि हमारा भारत में ना कोई कारोबार था और ना है। इमरान खान गलत बयानी करके कौम को गुमराह ना करे। तर्जुमान शरीफ फैमिली कहते हैं कि झूठे और बेबुनियाद इल्जामात पर इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। तर्जुमान शरीफ फैमिली ने एक बयान में कहा है कि शरीफ फैमिली पहले भी इमरान खान के इल्जामात की तरदीद कर चुकी है। हमारा भारत में ना कोई कारोबार है और ना था। इमरान खान कौम को गलत बयानी से गुमराह ना करें। तर्जुमान शरीफ फैमिली ने कहा है कि झूठे और बेबुनियाद इल्जामात पर इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। उन्होंने वर्किंग बाउंड्री और बैनुल-अक़वामी सरहद की कड़ी निगरानी, रेंजर्स एहलकारों के जोश और जज्बे और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। ISPR के मुताबिक पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर की आमद पर डीजी रेंजर्स मेजर जनरल उमर फारूक बरकी ने आर्मी चीफ को फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। जनरल राहील शरीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने रेंजर्स हेडक्वार्टर आमद पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। अभी आपको बताएं, पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि भारत कंट्रोल लाइन पर कशीदगी में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान ने किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अपना मंसूबा तैयार कर रखा है। चीनी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में आसिम बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान और भारत की फौज के दरमियान रवाबित बरकरार हैं। तमाम पड़ोसियों से पुरअमन ताल्लुकात की पॉलिसी पर पाकिस्तान का हर इदारा अमल करता है। चीनी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि भारत कंट्रोल लाइन पर कशीदगी में इजाफा कर रहा है। भारत ने बुध को कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल 25,000 राउंड फायर किए। भारत ने बिला इश्तियाल फायरिंग की और फिर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया। हमने कंट्रोल लाइन पर जमीनी हकायक का जायजा लिया। भारत के तमाम दावे झूठे निकले। पाकिस्तान ने किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अपना मंसूबा तैयार कर रखा है। आसिम सलीम बाजवा ने इस इंटरव्यू में सिक्योरिटी की अंदरूनी सूरत हाल पर भी इजहार ख्याल किया और कहा कि पाक सरजमीन पर दहशत गर्दों की कमीन गाहों का कोई वजूद नहीं। शिमाली वजीरिस्तान और खैबर एजेंसी के तमाम इलाके दहशत गर्दों से पाक कर दिए गए। अफगान सरहद के साथ वादी शवाल और वादी तीरा भी क्लियर करा ली गई। ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कॉम्बिंग ऑपरेशन के जरिए शहरी इलाकों में दहशत गर्दों का नेटवर्क खत्म कर रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब। कांग्रेस से पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिलवाने की कोशिशें नाकाम। ऐसे किसी बिल के बारे में इल्म नहीं। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। I've not seen anything specifically about such a bill, and obviously I'm not going to comment on whatever pending legislation may be coming in that regard. What I would say is common threat, common challenge in the region, and we're going to continue to work with Pakistan, with Afghanistan. We want them to work through those differences. We have differences with many countries too, and we continue to try to work through them to the best we're able to. And that's all we're asking, that's all we're hoping, that's all we're expecting for leaders in India and Pakistan to do as well.
भारत ने पाकिस्तान के साथ मुल्हिक सरहद दिसंबर 2018 तक मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला किया है। 2300 किलोमीटर तवील सरहद पर राडार, सीसीटीवी कैमरास, लेजर बार्ड और मोशन सेंसर्स लगाए जाएंगे। भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की जेर सदारत जैसलमेर में इजलास हुआ। मीडिया से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मगरबी सरहद दिसंबर 2018 तक मुकम्मल तौर पर सील कर दी जाएगी। सरहद सील करने के काम का जायजा लेने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। इजलास में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और मकबूजा कश्मीर के वज़राए आला और दीगर हुकाम भी शरीक थे। 29 सितंबर की रात कंट्रोल लाइन पर फायरिंग हुई। कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक होता तो पाकिस्तान उसका फौरी जवाब देता। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम दे दिया। और समंदरी तूफान मैथ्यू अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के मशरकी साहिली इलाकों से टकरा गया।